गांव चंदनपुर की शांति हमेशा से अजीब रहस्यों में छिपी रही थी। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब गांव के किनारे खड़ी सदियों पुरानी हवेली से एक लाल तोते की दहशत फैलने लगी। कहते हैं उस हवेली में पहले एक धनवान सेठ हरिदास रहा करता था, जो बेजुबानों पर अत्याचार करता था, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर बेचता और उनसे अपना काला धंधा चलाता। एक दिन उसने जंगल से एक सुंदर लाल तोते को पकड़कर लाया, लेकिन वह तोता साधारण नहीं था। उसमें अलौकिक शक्तियां थीं और उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग चमकता था। हरिदास ने उसे भूखा रखा, तंग किया और उसके पंख तोड़ डाले। अंत में तोते ने तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन मरने से पहले उसने हवेली की दीवार पर अपने पंजों से खून से लिखा, मैं लौटूंगा और तेरा वंश मिटाऊंगा। और फिर सचमुच उस रात हवेली में आग लग गई। हरिदास और उसका पूरा परिवार जलकर राख हो गया। तभी से लोग मानने लगे कि उस हवेली में लाल तोते की आत्मा बस गई है, जो हर पापी से बदला लेती है। सालों तक हवेली वीरान रही, लेकिन अचानक गांव में अजीब हत्याएं होने लगीं। पहले लाला राम सिंह की लाश खेत में मिली, जिसकी आंखें निकली हुई थीं और शरीर पर पंजों के निशान थे। उसके पास लाल पंख पड़े थे। फिर अगले हफ्ते गांव का जमींदार, जो औरतों को परेशान करता था, मृत पाया गया। उसकी छाती फटी हुई थी और दीवार पर खून से चोंच का निशान बना था। धीरे धीरे पूरा गांव खौफ में जीने लगा। रात होते ही सब दरवाजे बंद कर लेते और बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन युवा अर्जुन, जो पढ़ा लिखा और बहादुर था, उसने निश्चय किया कि इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया और एक रात अपने दोस्तों के साथ हवेली पहुंच गया। हवेली की टूटी दीवारें, जर्जर छत, अंधेरे में हिलते परछाइयां और दूर से आती तोते की कर्कश चीख सबको डरा रही थीं। अचानक हवेली के अंदर लाल रोशनी फैली और हवा में लाल पंख उड़ते दिखे। सब दोस्त डर कर भाग गए, लेकिन अर्जुन अंदर चला गया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि लाल तोते को मारने वाला असल में गांव के कई लोग थे, जो हरिदास से मिलकर काले धंधे करते थे। यानी लाल तोते का श्राप सिर्फ हरिदास के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के पापियों के लिए था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और खिड़की से एक विशालकाय लाल तोते की परछाई दिखी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और चोंच से खून टपक रहा था। तोता चीखते हुए बोला, पापी बच नहीं सकता। अर्जुन कांप गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, अगर तेरा बदला लेना है तो निर्दोषों को क्यों मारता है? पापी और बेगुनाह में फर्क कर। तोते ने गुस्से में पंख फड़फड़ाए और हवेली हिलने लगी। तभी अर्जुन ने जोर से डायरी की आखिरी लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था कि तोते की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके साथ किए गए अन्याय को स्वीकार कर पश्चाताप किया जाएगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पूरे गांव को तेरी सच्चाई बताऊंगा और सबको तेरे साथ हुए अत्याचार का एहसास कराऊंगा। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर लाल तोते की आंखों से खून की जगह आंसू टपकने लगे। उसने धीरे से कहा, अगर सच बताया जाएगा तो मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे उसका रूप धुंधला होकर गायब हो गया। लेकिन उसी रात गांव का सबसे बड़ा अपराधी पंडित कैलाश, जो गुप्त रूप से बच्चों की तस्करी करता था, हवेली में खून से लथपथ पाया गया। उसके पास लाल पंख पड़े थे। सब समझ गए कि तोते ने आखिरी बदला ले लिया है। अगली सुबह अर्जुन ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और हवेली की कहानी सुनाई। सब लोग रो पड़े और वचन लिया कि अब कभी किसी बेजुबान पर अत्याचार नहीं करेंगे। हवेली अब भी वीरान खड़ी है, लेकिन लाल तोते की आत्मा को शांति मिल चुकी है। लोग कहते हैं कभी कभी रात को हवेली की खिड़की से लाल पंख चमकते दिख जाते हैं, मानो तोता देख रहा हो कि इंसान अपने वादे पर कायम है या नहीं। और अगर कोई फिर से पाप करेगा तो लाल तोते की डरावनी चीख एक बार फिर गूंज उठेगी, खा खा, खून चाहिए, खून चाहिए। और यही डर चंदनपुर को अपराध से बचाकर रखता है।